चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, IMRC SAC। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं, अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच होती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों का कोई काम नहीं है, ये तीन ग्रीन वाले काम के हैं। तो तीन तरीके की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है ये प्रॉफिट और लॉस निकाल के देती है। क्या निकाल के देती है? फाइनेंस वाली अकाउंटिंग। अगर ये फाइनेंस वाली अकाउंटिंग है तो ये क्या निकाल के देगी? प्रॉफिट या लॉस। अब तुम यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि देखो इतना तुमने याद रख लिया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसका सेंटेंस बना लेना है कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो क्या रिकॉर्ड करेगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी हुई है, अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होती है जिससे क्या निकलता है? प्रॉफिट और लॉस। क्या तुम्हारे घर का निकलेगा? नहीं। किसका? चालाक बनो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब बस याद रखो, ये क्या निकाल के देती है? प्रॉफिट या लॉस। कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि बेटा आपकी प्रोडक्ट बनाने में लागत क्या आई। अगर एक पेन मैं 10 रुपए का बेचता हूं तो मेरे को कितने का बनता है? 6 रुपए का, 7 रुपए का, कितने का? हर कोई महंगा ही बेचता है ना सामान। तो ये चीज असली में एग्जांपल दे रहा हूं, ये एसेसरी बॉक्स है तो ये मैंने 200 रुपए का लिया था। ठीक है, तो ये जिसके पास मान लो 160 का आया था उसने मुझे 200 का बेचा, तो उसकी कॉस्ट क्या हुई? 160 या 200? 160। जितने की उसको पड़ी वो होती है कॉस्ट, और जितने की बेचेगा वो 200। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? दिस इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालती है। क्या निकालती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट निकालती है प्रोडक्ट की। बेटा कॉस्ट निकलेगी तभी तो आपको प्राइस पता चलेगा। मैं बोलूं बेटा मैं ये पेन कितने का बेचूं, तो तुम अगर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो तुम कहोगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट बताना है, कमाना है, ये तो बताओ कि है कितने का। अगर मैं कहूंगा बेटा 8 रुपए का है तभी तो तुम कहोगे सर 2 रुपए प्रॉफिट हो जाए तो आप 10 का बेचो। तो कहने का मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग वो होती है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकलता है और हमारी प्राइस निकालने में हेल्प होती है। बस इतना पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? अच्छा रिमोट का बटन दब गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो मेरे साथ साथ बोलो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तीन हो गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये क्या करती है? प्रॉफिट या लॉस निकालती है। प्रॉफिट या लॉस निकालती है, बाकी आप सेंटेंस बना लोगे मुझे यकीन है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? कॉस्ट निकालने में हेल्प करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करती है जिससे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी पता चल जाए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। और डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। डिसीजन तो ज्यादातर मैनेजमेंट ही लेता है। घर का मैनेजमेंट कौन है? मम्मी। मम्मी ज्यादातर बेटा पापा ओनर है एक तरीके से, वैसा नहीं कह रहा, मम्मी भी ओनर है, वो मैं मजाक में समझा रहा हूं। मम्मी सब कुछ मैनेज करती है कि तुम अगर रात को अगर तुमने दिन भर पढ़ाई नहीं करी तो मम्मी पापा को शिकायत लगा देती है कि ये हरामजादा आजकल पढ़ नहीं रहा। ठीक है, या मम्मी शिकायत लगा देती है कि ये घूमने गया हुआ है, या मम्मी घर पे डिसीजन लेती है पर्दे कैसे लगेंगे। ठीक है, पर्दे कैसे लगेंगे, कहाँ पे क्या लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो मम्मी मैनेजर होती है घर की। तो मैनेजर क्या करता है? वही तो डिसीजन लेता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन लेना। ठीक है, तो बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। बोलो मेरे साथ साथ, ब्रांचेस अकाउंटिंग में तीन चीजें हुई, क्या क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रॉफिट और लॉस निकालने में हेल्प करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और प्राइस निकालने में हेल्प करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डिसीजन मेकिंग, किसको? मैनेजमेंट को। अब ये सोशल रिपोर्टिंग एडवांटिंग किसी काम की नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किसी काम की नहीं है, बस लिखवा दी होती है, पेपर में तीन ही आएंगी। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब ये तो भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तू समझाएगी? समझा। बुक कीपिंग जो होता है उसके अंदर जो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट होता है, जैसे
नॉर्मल डीलिंग्स जो हम करते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, और जो अकाउंटिंग होती है उसके अंदर हम सारा सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस पूरा प्लस माइनस जो भी एडिशन होता है वो सारा करता है। तो वो एक स्पेशल तरीके से करी जाती है, वो एक नॉर्मल तरीके से करी जाती है। तो जो ये बुक कीपिंग है, इट्स द रूटीन वर्क, और हर कोई कर सकता है इसे, नॉर्मल इंडिविजुअल्स का वर्क है, और वो उसका ठीक ठीक है, जो तूने बोला उसके देखो 5 में से 2.5 नंबर मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, इतनी नॉलेज में इतने भी बहुत है, अभी तो पढ़ाया नहीं है ना, तो काफी कुछ बता दिया तूने। अब ये पढ़ाने से आएंगे जैसे नंबर। अरे खुद बैठने से नहीं मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ, 5 में से 2.5 नंबर तो तेरे कंफर्म हो गए। आएंगे। चलो 5 का हो गया। 5 में 5 लाइए, हाँ नहीं तो लाएगी, मैं समझे नहीं, तूने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, लेकिन उसको थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा, बाकी तूने सही बताया, ठीक है, मैं नहीं कह रहा तूने गलत बताया। सुनो, बुक कीपिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा ये इसने जो बताया मोर और लेस सेम ही है, कुछ बातें मैं ऐड करूंगा, ठीक है। पहली बात तो याद रखो, बुक कीपिंग ना और अकाउंटिंग में ये फर्क है कि अकाउंटिंग जो होता है ना उसके लिए बहुत समझदार लोग चाहिए होते हैं, बुक कीपिंग के लिए थोड़े कम समझदार लोग भी चलते हैं, ठीक है। अब सुनो, ऐसे समझना, चलो इसने चंद्र का एग्जाम्पल दे दिया, तो चंद्र ये जरूर लिख लेगा कि किस बच्चे की कितनी फीस है, ये बात उसे पता है, किस बच्चे की कितनी फीस है, इंस्टीट्यूट में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट कितना है बेटा, और आगे हम क्या डिसीजन लें कि फीस तो बढ़े और एक्सपेंसेस कम हो, क्या ये डिसीजन चंद्र ले पाएगा? सो इमेजिन कर पा रहे हो तुम, चंद्र हमको बता रहा है कि सर यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, वो पीपीटी से प्रेजेंटेशन दे रहा है हमको नहीं, वो रिकॉर्डिंग कर सकता है कि किसकी कितनी फीस कितनी एक्सपेंस। तो बुक कीपिंग में बेटा सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको अकाउंटिंग बताया था, IMRCSA, आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड क्लासीफाई, तो चंद्र सिर्फ ये 4 काम कर सकता है, IMRC। तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन आएगी तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, बुक कीपिंग वाला क्या क्या करता है, IMRC, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, और अकाउंटिंग वाले ये आगे के 3 काम करता है, समझ रहे हो, जो मुश्किल काम है, क्या क्या, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन टू यूजर्स। मैंने कहा ना चंद्र पीपीटी बना के कम्युनिकेशन थोड़ी ना करेगा, तो मैंने तुम्हें, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि हमने कुछ पॉइंट्स अच्छे से याद कर लिए तो हमारे आगे के क्वेश्चन भी मस्त हो रहे हैं। हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस याद कर लिया, तुम शर्त लगा लो कि तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा तुम्हारी क्लास का हो, उसने कहीं भी ट्यूशन शुरू करी होगी, उसे अभी फोन मिलाओ और उसे कहो अकाउंटिंग का प्रोसेस बता दे, अगर उसने बता दिया तुम्हारे दोस्त ने, तो तुम्हें 1000 रुपए मैं दूंगा अभी के दिन। है किसी का दोस्त जो ट्यूशन पढ़ रहा है? हाँ चलो शुरू किया जाए, जो भाई रिकॉर्डिंग बता रहा हूं कि तुमने डेफिनेशन, मेरे को इसमें कोई क्रेडिट नहीं जाता, तुम्हें क्रेडिट जाता है कि तुमने डेफिनेशन याद कर ली, तो तुम्हारे लिए पहला तुम्हें समझ में आ गया कि बुक कीपिंग में IMRC आ जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा, SA। अब आगे तो मजा आ गया, कैसे, ये प्राइमरी स्टेज होता है और ये सेकेंडरी स्टेज होता है। भाई चंद्र जब IMRC करेगा, लिखेगा किसकी कितनी फीस है क्या है, तभी तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। जब मुझे सर से पैसे लेने होते हैं, संदीप सर से, तो मेरे पास कितने बच्चे हैं, मैं उसका हिसाब बनाता हूं, मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, तो पहले मैं किसके पास जाता हूं, चंदर के पास, वो मुझे बताता है कि आपके इतने बच्चे हैं, इसकी इतनी फीस है, समझ गए। उसके बाद ये रूटीन नेचर का है, रूटीन नेचर का कैसे है, रोजमर्रा का काम है, रोज फीस आती है, चंदर लिखता रहता है, बुक कीपिंग करता है वो। एनालिटिकल नेचर का मतलब हमारा काम एनालाइज करना है, हम देखते हैं, समझते हैं, समझने का काम है। बुक अकाउंटिंग क्या है, समझने का काम है। ये कौन करता है, जूनियर स्टाफ, और ये कौन करता है, सीनियर स्टाफ। समझ गए मेरी बात, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए स्पेशल स्किल्स, मजाक सी डेफिनेशन होगी, इसी को साली को बार बार पढ़ते रहो पेपर में, इसकी ऐसी तैसी फेल क्या है ना, बिल्कुल समझ गए। तो स्कोप क्या होता है, बुक कीपिंग में क्या होता है, IMRC, उसमें क्या आता है, SAC। प्राइमरी स्टेज किसका होता है, बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का। नेचर रूटीन नेचर की कौन सा होता है, बुक, और एनालिटिकल नेचर का जूनियर स्टाफ क्या करता है, बुक कीपिंग करता है, सही है। और सीनियर स्टाफ क्या करता है, इसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए और इसके लिए स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, बोलो ठीक है। स्पेशल स्किल अकाउंटिंग में चाहिए, बुक कीपिंग में नहीं चाहिए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे वो कल चंदन सर जासमीन मैम के सामने आईफोन का फिक्स कर देते, तो दोनों के बीच में थोड़ी बात हुई। क्या क्या फ्लेक्स कर रहे थे? आईफोन फ्लेक्स। अच्छा अच्छा, किसके सामने? जासमीन। अच्छा, बहस होगी दोनों की? नहीं बहस की। अच्छा टेबल पे रख के दिखा रहे मेरे पे आईफोन है। मैम भी कह रही कहती किस बात के लिए, कहती मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो मैंने फोन लिया, मेरे को इसका कवर लेना है। अच्छा, चलो जी आ जाओ, अब शुरू करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। आर लिख दिया मतलब रीड करना है, रट्टे नहीं लगाने। अब आप कहोगे सर इसको रटना है क्या? हाँ, तो ये रटना क्या है, तो समझ आई गया तो इसको लिख देना पेपर में। इसका मतलब ये आपको लर्न होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, लेकिन ये आपको रट्टे नहीं मारने के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, कहते हैं इसको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस की स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फाइनेंशियल, ये सब बातें अभी नहीं आएंगी, ये बात में आएंगी। भाई साहब ये है तगड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और ये भी हम मजाक मजाक में याद कर लेंगे। हाँ सुनो, इसके लिए आपको याद रखना है कि आप कैसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहते हो। आप कैसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहते हो? रिलायबिलिटी, रिलायबल हो, समझ रहे हो? तेरी गर्लफ्रेंड बनी और पता चले तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मुंह मार रही है, तो रिलायबल होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए? रिलायबल। रिलायबल मतलब बेटा जो आपकी अकाउंटिंग रिलायबल होना, नकली थोड़ी ना होनी चाहिए। और सुनो, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब जैसे तुम्हारी जैसी हो, अब तू किसी अफ्रीकन से शादी कर ले, समझ रहे हो? जो क्या उसको कई लोगों ने हबशी हबशी भी बोलते रहते हैं, है ना, कि अब बोलते रहते हैं ना, यहाँ पे कोई रहते हैं नाइजीरियन टाइप, उनको बोलते रहते हैं। बेटा तू रेलेवेंट, रेलेवेंट तो हो, तू घर पे लेके जाए, अगर तू घर पे लेके जाए तो वो तुम्हारे जैसी तो हो। समझ रहे मेरी बात? कि तुम कोई और ही लेके आ गए, समझ रहे हो? तो रेलेवेंट हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी क्या हो? रेलेवेंट हो। रेलेवेंट का मतलब फालतू की बातें उसमें ना हो, तभी तो डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। क्या हो? रेलेवेंट हो। अंडरस्टैंडिंग हो तुम्हारी आपस में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे जो भी बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो तुम्हारी बातों को समझ पाए। समझ रहे हो? तुम बोलोगी डार्लिंग आज मेरा मुंह खराब है, तुम्हें चाटा ही मारे, तो ऐसे थोड़ी ना, तुम्हें शांत करे ना। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से आए कि समझ आए। मतलब तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब वो कुछ बोले तो तुम्हें समझ में आए ना, कि वो तमिल में बोले तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह से प्रेजेंट करो कि तुम्हें समझ में आए। और दूसरा, तुम कंपेयर भी कर पाओ। कंपेयर का मतलब समझ रहे हो? कि कोई कहे कि देख मेरी बंदी, भाई की बंदी देख रहा है कितनी बढ़िया है, तो तुम भी कह पाओ अपनी, ये नहीं रहने दे यार मेरी रहने दे ठीक है, मेरी अपनी भी दिखा पाओ कि देख रहे हो ये मेरी है। समझ गए? तो कंपेरेबिलिटी में ये समझना, अकाउंट्स में कंपेरेटिव क्या होता है, ये अकाउंट्स की कंपेरेटिविटी नहीं है। अकाउंट में बेटा दो तरीके का कंपैरिजन होता है, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। अगर एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर करते हैं तो वो इंटर फर्म होता है, और इंट्रा फर्म होता है अपने आप से ही कंपेयर करना। अब तुम कहोगे अपने आप से कैसे कंपेयर करना? अबे तुम्हारे 11th और 12th के मार्क्स को कंपेयर करूं तो तुम्हारा आपस में तो कंपेरिजन हो रहा है। इंटर फर्म क्या हो रहा है? तुम्हारे 10th के एग्जाम को तुम्हारे दोस्त के 10th के मार्क्स से कंपेयर करूं। तो सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या आया, बोलो? R2UC, ठीक है। रिलायबल होनी चाहिए, अकाउंटिंग यूजर रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, रेलेवेंट टू यूजर, हेल्प ताकि उसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। इसके बारे में थोड़ा सा अंडर का रीड करना, रीड केयरफुली, अंदर के पॉइंट्स रीड केयरफुली। मतलब जो ये हाईलाइटेड है इतना ही पढ़ लेना। डीसी इसमें मैं हाईलाइट थोड़ा सा और कर देता हूं, नोट्स तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में आएंगे यार, आज भी नहीं आ पाए। नहीं, हार्ड कॉपी मिलेगी ना, प्रॉपर हार्ड कॉपी मिलेगी। डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट होता है, ठीक है। इसमें बस तुम ये याद कर लो, अंडरस्टैंडेबिलिटी में कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट की जाए कि समझ में आए। क्या आए? समझ में आए। और कंपेरेटिबिलिटी क्या होता है? दो तरीके का होता है, ठीक है। अकाउंटिंग को तुम कंपेयर कर सको, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंटर फर्म में एक दूसरे की फर्म से, इंट्रा फर्म में ठीक है खुद से कंपेयर करना है। बोलो ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमें कैसा समझ में आया है। आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने देखा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, क्या निकलवाती है? प्रॉफिट या लॉस निकालती है।
कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालती है तो ताकि हमारा प्राइस पता चल सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। आगे के 2 पढ़ने से मना किया था। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पढ़ा था, फिर हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मैंने बताया था कि इसमें आता है IMRC और ऐसे इसमें आते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है ऐसे, IMRC और SAC। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी से रूटीन नेचर, एनालिटिकल नेचर, जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ, स्पेशल स्किल चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते, ठीक है। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा था इसे रीड कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, प्रॉफिट और लॉस होता है, वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। फिर हमने बताया R2UC, R फॉर रिलायबल, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कमिट। सर क्या इस पे क्वेश्चन आएगा? 100% क्वेश्चन आएगा, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। कुछ ना कुछ ऐसे ही कह देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या फिर कौन सा इसमें से करेक्टरिस्टिक है, तो आपको ऐसे पूछ देगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये भी भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये कौन कौन से यूजर्स होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। आपकी जब रिपोर्ट कार्ड आती है, उसको देखने में कौन कौन इंटरेस्टेड होता है? एक तो मॉम और डैड, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। मॉम डैड क्यों देखना चाहते हैं आपकी रिपोर्ट कार्ड? कि मेरा बच्चा सही ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं, ज्यादा हरामी चल रहा है आजकल या कम हरामी है, शरीफ है, ठीक है। तो मॉम डैड इसलिए देखना चाहते हैं। कभी भी मेरी रिकॉर्डिंग अगर घर पे देखो तो कृपया टीवी पर लगाकर या स्पीकर पे ना देखें, ठीक है। कई बार मेरे एग्जाम्पल फैमिली के लिए सही नहीं होते, जैसे मेरी भाषा, ठीक है, मैं थोड़ा टपोरी स्टाइल पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों से कनेक्ट कर पाऊँ, बच्चों को मजा आए पढ़ने में, समझ रहे हो। यही थ्योरी जब तुम्हें स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें चक्कर आएंगे, तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ, मेरी क्लास में अगर तुम पीछे कोई 9th का बच्चा भी बिठा दोगे, 10th का भी बिठा दोगे, तो वो अपना काम छोड़ के मेरी बात सुनने लग जाएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा, समझ गए। तो तुम स्कूल में तो सही कह रहे हो, नींद आ गई थी ना, तो अच्छी बढ़िया नींद आई है। हाँ, यहाँ पे तो नहीं आ रही, यहाँ मजा आ रहा होगा समझने में, क्योंकि मैं चीजों को कनेक्ट करूंगा, ऐसी अपने एग्जाम्पल बना दूंगा। तो मॉम डैड क्यों इंटरेस्टेड होते हैं बताओ? रिपोर्ट कार्ड देखने में मेरा बच्चा सही चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था मेरी वीडियो वैसे मत चलाना घर पे, सीरियसली बोल रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी 12th की तो कुछ वीडियोज ऐसी हैं कि वो तो बिल्कुल ही नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। रिपोर्ट 11th की भी है, 11th की एक कैश बुक की वीडियो है, 3 साल पुरानी, तो डोंट प्ले। हाँ, मॉम डैड क्यों, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? मजे लेने के लिए। तो दोस्त 2 तरीके के होते हैं। 90% जो आपका बुरा चाहते हैं, वो चाहते हैं ठीक है, कंपटीशन देखना चाहते हैं, या फिर मैं बर्बाद तो ये भी बर्बाद, सेम मान लो, ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि हाँ मेरे दोस्त के अच्छे हैं। वैसे तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि मेरे से ज्यादा मार्क्स किसी के आए, खुद सब चाहते हैं कि तुम पास हो जाओ, लेकिन कोई भी फ्रेंड ये नहीं चाहता कि उससे ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आए। और रिलेटिव्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? रिलेटिव्स में भी 2 केस हो गए, एक कुछ अच्छा चाहने वाले, कुछ जैसा कि आपके घर पे बताया गया आपके मम्मी पापा द्वारा कि मामा और मामी बहुत अच्छे लोग हैं, मामा तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और बुआ और चाचा चुड़ैल है, ठीक है। ऐसा ज्यादातर घरों में बताया। बेटा बुआ अच्छी है या मामा अच्छे हैं? मामा ज्यादा अच्छे हैं बुआ से? अच्छा, सब अच्छे हैं। हाँ बेटा, बुरा क्यों कहना है? दोनों अच्छे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। रिश्तेदार कभी अच्छे हो सकते हैं, आपको लगता है? मामा, बात तूने कल चाचा से कराई है। चाचू भी अच्छे हैं, मामा ज्यादा अच्छे हैं? अच्छा, मामा। देखा, ऐसा एक माहौल बनाया गया है, या पता नहीं ऐसा कुछ हो गया है कि ऐसा सबको लगता है। मैं नहीं कह रहा कि आपका हो भी, लेकिन बुआओं की ना हरकतें भी ऐसी होती है। हमारी बुआ हमारे पैसे खा गई, जमीन हड़प गई, सही में, ठीक है। बुआओं की कुछ हरकतें ऐसी होती है। मामा अच्छे हैं, मेरे में भी ऐसा ही है, पता नहीं असली में मामा अच्छे हैं। मामा को बोलो अभी ये जरूरत है तो मामा हेल्प करेंगे पूरी, मामा को यहाँ पे काम है, ये है, वो है, और ठीक है। तो अलग अलग वो होते हैं, ठीक है, मजे लेने के लिए। स्टेशनरी वाला तुम्हारी मार्कशीट में क्यों इंटरेस्टेड है? कि साला ये 10th में पास होगा तभी तो 11th की किताबें मुझसे खरीदने आएगा। मान लो स्टेशनरी वाला तुम्हें जानता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों इंटरेस्टेड है तुम्हारे उसमें? वो जानती है कि मेरा जानू पास हो तभी तो पढ़ लिख के कुछ बने, समझ रहे हो। ये अंडे की रेडी लगाए कुछ करे तभी तो मेरा हाथ मांगने आएगा, ठीक है। सुनो, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऐसे अकाउंट्स में भी अलग अलग लोग इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? सुनो,
ओनर्स क्यों इंटरेस्टेड है? ओनर्स बेटा उन्होंने पैसा लगाया है, तो वो प्रॉफिट हुआ या लॉस क्या वो नहीं जानना चाहेंगे? बोलो, प्रॉफिट हुआ या लॉस क्या वो नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है? ये तो बेटा हमने पहले ही पढ़ लिया, वो डिसीजन लेता है कॉस्ट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि कहां इन्वेस्ट करूं कहां इन्वेस्ट नहीं करूं। ठीक है, अब ये हो गए इंटरनल यूजर, ये अपने कंपनी के बंदे हैं, कंपनी के घर के बंदे हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं बेटा? इंप्लॉइज। इंप्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? वो कहेगा ओ बोनस और सैलरी, इस बार मालिक को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, बोनस मांगूंगा। अब एक बात समझो, ये है एक हलवाई, ठीक है, इससे पेट निकल रहे होते हैं हलवाइयों के ना, और इसने रखे हुए हैं 2 लड़के। ठीक है, मालिक का ये मेन्यू है, सुन रहे हो? समोसा 20, ब्रेड पकोड़ा 30, ठीक है, और क्या मिलता है? कचौड़ी 30, ठीक है। अब इसने देखा कि 2 साल, अच्छा इसकी सैलरी है 5,000 पर मंथ। अब इसने देखा मालिक ने नया मेन्यू लॉन्च किया है, समोसा कर दिया बेटा 40 का, ब्रेड पकोड़ा कर दिया 50 का, कचौड़ी कर दी 60 की, तो इसके मन में क्या उम्मीदें आ जाएंगी? मेरी भी तो सैलरी भरे, काम कर भी रहा होगा ना, थोड़े दिन 1-2 दिन काम कर भी लेगा ना, तो फूक रहा होगा अंदर से, सोच रहा होगा हाँ मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं, अपना बढ़ा लिया। समझ रहे हो? तो इंप्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड है तुम्हारे अकाउंट्स में, तुम्हारे प्रॉफिट या लॉस में? क्यों? वो बोनस और सैलरी के चक्कर में रहते हैं, बोनस और सैलरी मिलती है। बैंक क्यों इंटरेस्टेड होता है बेटा? अगर तुम्हारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तभी तो तुम्हें बैंक लोन देगा। किसी कंगले को बैंक लोन देता है क्या? कोई नहीं देता। तुम्हें मैं कहूं कि बेटा कोई बेटा 500 रुपए उधार देना, आज मेरा पर्स घर रह गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, तो तुम्हें यकीन है कि ये सर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी पेइंग कैपेसिटी है, ये 500 रुपए दे देंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास कोई नीचे चलता फिरता, नीचे कोई रेडी वाला आया, उसने कहा बेटा 500 रुपए उधार देना, कल दे दूंगा, तो तुम्हारा दिल घबरा जाएगा, तुम कहोगे कल ये नहीं आया तो, इसने नहीं दिए तो, ये तो दारूबाज है, दारू पिएगा ये तो, समझ रहे हो? तो बैंक्स जो है बेटा, बैंक्स जो है वो लोन ले, आपको लोन दे या ना दे, इसलिए वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? कि भाई वो इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे अंदर। अगर इन्वेस्ट कर, तो मेरे पास आया कि सर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो मैं कहूंगा ना, वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है तेरा प्रॉफिट कितना है, तेरा लॉस कितना है, लेकिन अगर तू मेरे से इन्वेस्टमेंट मांगेगा तो मैं कहूंगा ना कितना प्रॉफिट कमाया था, कितनी सेल थी, क्या थी। अभी मैं पूछूंगा तो तू कल अपने पापा को बुला के लाएगा कि सर ये तो हमारे पापा, ये तो हमारे घर की इंटरनल बातें निकलवाते रहते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉफिट, अभी तू नहीं बताएगा। लेकिन अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं पूछूंगा ना तेरे पापा क्या करते हैं, वो याद दिलाता है। ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है ठीक है। क्रेडिटर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि वो वही क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब समझते हो? और क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब समझाता हूं। तू अभी अपने किसी दोस्त को फोन करेगा कि भाई 1,000 रुपए पेटीएम कर दे, कर देगा? कर देगा? तेरा कर देगा दोस्त? अगर तुझे अर्जेंसी है तो अभी तेरा कर देगा? तेरे कर देंगे? तेरे हैं? पेटीएम नहीं है, कोई बात नहीं, कर देगा। अब कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारे पैसे खा के बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो तेरे से दोबारा उधार मांगेगी, तू देगी उसको? इसे कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस खत्म कर देना। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब लोग तुम पे भरोसा कर रहे हैं, या फिर अब तुम कह रहे हो कि तुमसे अगर तुम गड़बड़ करोगे तो लोग तुम्हें पैसा देंगे क्या? नहीं। ऐसी क्रेडिटर भी तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात है या नहीं है कि तुम उनका पैसा वापस कर पाओगे या नहीं। अब ये सारे बेकार के पॉइंट है, ये पेपर में आने के चांस ना के बराबर होते हैं। ये शुरू के 4 पॉइंट ये वाले, और ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को इंटरेस्टेड होती है, वो तुमसे टैक्स लेना चाहती है। पब्लिक देखना चाहती है कि तुम कैसी क्वालिटी बना रहे हो। रिसर्चर रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं और चैप्टर खत्म। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, संडे को टेस्ट है चैप्टर का, ध्यान रखना, ठीक है। डन बोला ना मैं, नहीं बोला मैं तभी, ठीक है डन बोला। तो ये फर्स्ट का ही है अभी। पहले अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क है? हाँ, हमारी जितनी भी अकाउंट्स की क्लास होंगी, अनलेस मजबूरी हो, वो यहीं पे होंगी। सबको पूछता नहीं है, यहीं आ जाना है। कभी कभार 1% है तो उसका कारण है। मेरे को तुम चाहे कितना ही बड़ा बोर्ड दे दो, चाहे कुछ दे दो, मेरी पढ़ाने की जो बेस्ट बात है कि मैं समझाने पे सारा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ।
तो मेरे को ऐसा वाला तरीका पसंद नहीं है, खड़े हो गए आज हम करेंगे, समझ रहे हो? तो उससे कुछ मेरा वो तरीका नहीं है। मेरा तरीका है अपना बैठ के, अगर तुम मुझे किसी और कमरे में देखोगे तो मैं चेंज हो जाता हूँ। मैं लग रहा है मेरी आवाज से लग रहा है आलसी भाई, लग रहा है मेरी एनर्जी की कमी होती है। अच्छा फिर ठीक है। अब तुम मुझे नीचे देखोगे, तूने अब इस पे भी पूछते तुमसे, तो मैं पूछूं नीचे से तूने मुझे देखा होगा 1 साल से 2 साल से नीचे, तो लगता था ना कि बहुत ही सीरियस बंदा है ये, खड़ूस टीचर होते हैं जैसे, ऐसा लगता था ना? क्या लगता था? हैं? कैसे परेशान आदमी है, क्या? फालतू में डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं वो। हाँ, मतलब ऐसा लगता है फालतू में डांटने वाले टीचर या कुछ। अब मैं असली में हूँ मस्त आदमी, जगह गलत इंटरप्रिटेशन लग जाती है बच्चों को, बच्चे नीचे मुझे देखते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं कितना खड़ूस टीचर होगा ये, पता नहीं कितना। सबसे ज्यादा मजाक मैं ही करता हूँ, अब तुम्हें बदल गया होगा। तो आ जाओ, वापस आ जाओ, चैप्टर खत्म करते हैं, खत्म। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, अकाउंटेंसी नॉलेज होती है। अकाउंटिंग में एप्लीकेशन की जाती है, इसको जस्ट रीड कर लेना, पेपर में आने का चांस ना के बराबर है, ठीक है? ओनली रीड, आज का मतलब रीड करना है, टेंशन ही नहीं लेनी ज्यादा, ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं, ओनली 2 पॉइंट्स। सुनो, अभी 2 पॉइंट्स क्यों बोला? क्योंकि इस पे एक पूरा चैप्टर आता है, तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अभी ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बस इसमें आप ये 2 पॉइंट याद रख लो कि इसमें क्या होता है, इसमें 1 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, इसमें बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। नाम से पता चल गया, बस एक वर्ड याद रख लो, क्या? एस्पेक्ट। तो इसमें 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, इसमें 1 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है और इसमें इनकम्प्लीट। बस आपको ये 2 पॉइंट याद करने हैं इसके, और कुछ याद नहीं करना। इसमें 2 एस्पेक्ट, इसमें 1 एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट का नाम डेबिट क्रेडिट रख लो, इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड और इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं, बाकी आपको याद नहीं करने। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी पेपर में पूछ लेता है, तो आपको इसमें सेम एज अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव ये लिख के आ जाना है। जो अबे मतलब ये नहीं लिख के आ जाना, जो अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो लिख के आ जाना है। बोलो समझ में आ गया? ये सारा आपको समझ में आ गया? तो एक काम करते हैं, ये हमारा खत्म हो गया, अब इसके थोड़े एमसीक्यू के मजे लेते हैं, ठीक है? इसके थोड़े एमसीक्यू करते हैं। अरे जिप फाइल कैसे खुलती है? अभी तो चलो जिप फाइल नहीं है। ये फाइल भेजिए, उसको तुम्हारा कोई काम नहीं है, फालतू में भेज दिए। ये आपकी टीएस रेवाल की क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है? अब हमें देखना है कि सर ने जो जो पढ़ाया, क्या हम इसके बेस पे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ भाई, सुनो भाई, देखना ये है कि हम क्या एमसीक्यू कर पा रहे हैं कि नहीं। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उठा ले फटाफट। किसने नहीं लगाई? मैडम ने गलती से कॉल कर दिया होगा, मुझे लग रहा है। अच्छा, हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। सर असल में क्या है, वो जो लड़की आई होगी ना वो नई है, उसको गलती लग रही होगी सर, क्लास में ही है सर ये, ठीक है सर। बेबी मरवा के मानेगी। वही कह रहा हूँ, फोन कर दिया। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अब आप बताना, ऑप्शन नंबर 1 क्या सेम चीज होते हैं?
IMRC और उसमें तो SSC है, तो साला बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो 20 का आंसर हुआ ना, 20 का आंसर। बताओ मैंने क्या कहा, साला TS लेवल के MCQ हमारे में मिले कि नहीं मिले? आओ आगे बढ़ते हैं। कौन सी सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? सर ने बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया, सर ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग बताया, बुक कीपिंग। बताओ, मैं आंख मजाक चल रहा है, कुछ और ही बोल रहा था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छा हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट? ध्यान से सुनना। सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटी हमने पढ़ा था, अकाउंट्स की कमजोरी क्या है कि वो क्वालिटी को रिकॉर्ड। अच्छा, बुक कीपिंग इज कंसाइंड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग होती है क्या बुक कीपिंग में? इंटरप्रेटिंग, ओए ओए, ओनली रिकॉर्डिंग, ओनली रिकॉर्डिंग। ठीक है। विच ऑफ द लास्ट स्टेप एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? लास्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का? बताओ। अब किसी का बाप बोल देगी, इसलिए कह रहा हूँ साढ़ो नोट्स लीक मत करना, ये ध्यान रखना। सारे टीचर बन जाएंगे आसपास, आसपास सारे टीचर बन लेंगे। क्या देना? अभी दो, अभी देता हूँ, तू ले पहले। ये नोट्स लीक नहीं होने चाहिए, ध्यान रख लेना, समझ गए? कहीं अपनी क्लास में बांट दो। आगे आ जाओ। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सुनो। हमने क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस निकालना। रुक जाओ रुक जाओ, ध्यान से तुम ही बताओगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? तो बेटा तो इसमें जो देखना है या तो पहले देख ले या बाद में देख लो, मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, सुनो, कहां गया पॉइंट? बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेट करना, असिस्ट द मैनेजमेंट और ऑल ऑफ। बेटा एक बात सुनो, तुम जो पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तुम क्या पढ़ रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही तो पढ़ रहे हो। तो बेटा क्या उसमें ये सारे काम नहीं होते? ऑल ऑफ अबव। अरे ये सारे काम करोगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, समझ गए? इसलिए ये मत कहना कि सर ने कहा था प्रॉफिट या लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस निकालने में हेल्प करती है, वरना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बताया है, अकाउंट्स के प्रोसेस में बताया था कि रिकॉर्ड भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं। अकाउंट्स की डेफिनेशन में कराया नहीं है सब। आगे ट्रांजैक्शन इनटू पॉइंट, ये अभी आगे का आगे एक चैप्टर, ये इन्होंने किसी और चैप्टर का मिक्स कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ये तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। सैलरी वेजेस भी। परचेज LED फॉर पर्सनल यूज, अबे उल्लू का पट्टा बता ही रहा है, ये बिजनेस का थोड़ी ना है। इनमें से क्या क्या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है? रिप्लेस मेमोरी, सर ने कराया है, मैंने कहा था कि पढ़ के जाना, आ जाता है MCQ। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल एंड चेंजेस, तो साली ये क्या, इसमें से एडवांटेज तो एक ही दिख रही है उल्लू की पट्टी, बाकी की सारी तो क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं ये तो। ठीक है। अब गधे गधे लोग सोचो कैसे, गधे लोग क्या पढ़ के जाएंगे इसको, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ 4 पेज पढ़े हैं, सिर्फ 4 पेज, और तुम आंसर देखो कैसे दे रहे हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या होता है बताओ? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, नेट प्रॉफिट या लॉस, सारे ही हैं। और क्या, ईमानदारी से बताना, क्या मैंने ये तीनों नहीं लिखवाए हुए? लिखवाए हुए ना। इंटरनल यूजर कौन से नहीं है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के बंदे हैं, मैनेजर भी कंपनी के बंदे हैं, एम्प्लॉय एक्सटर्नल बाहर के हैं वो। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? बेटा क्या उनको सारे अधिकार होते हैं? नहीं होते ना। एम्प्लॉय कंपनी के बंदे, कंपनी के मालिक होते हैं वो। मैनेजमेंट 2 ही बंदे लेने हैं तुम्हें, बस याद रखना। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट को हेल्प देते हैं, लिमिटेशन है। मेमोरी को रिप्लेस करते हैं, ये रिप्लेसमेंट है, वो लिमिटेशन है नहीं। एविडेंस, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, हाँ एविडेंस एंड कोड तो एडवांटेज है बेटा, नहीं है, लिखवाया नहीं था। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स वाली बात किस में आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, बोलो, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी। ये तो बेवकूफ है क्या, इसने 4 पॉइंट दे दिए। ट्रू एंड फेयर, रिलायबिलिटी बेटा C हो गया, इसमें चारों इसमें आ रहे हैं ना, चारों ही आ गए। ट्रू एंड फेयर व्यू देना। अभी कहोगे सर ट्रू एंड फेयर नहीं बताया, तो बेटा बताया नहीं था कि रिलायबल होगा तभी तो ट्रू एंड फेयर होगा। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक बात सुनो, कॉमन, एक बात सुनो, अगर तुम्हें कॉमन रखोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। ठीक है।
और अगला पॉइंट है विच क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट। क्लियरली प्रेजेंट कब होगी? जब अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। जब अंडरस्टैंडिंग होती तभी तो बताया था, तभी कहा था कि अंदर के पॉइंट्स को रीड करना। अभी एक ट्रू एंड फॉल्स भी था, कुछ भी देख लो इसमें से, सारा कुछ तुमसे हो जाएगा, चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, इन लो, इससे बाहर भी कुछ नहीं आना। इनके बारे में बताओ। आज मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगा छोटा सा, तुम्हें बेटा कॉपी में एक काम करना है। देखते हैं सबसे अच्छा काम कौन करके आएगा। और देखो काम दूंगा तो करके आना है, ध्यान रखना, वरना ना मैसेज जाता है घर पे कि भैया बच्चे ने काम नहीं किया। जो मैंने आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कराए हैं ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ओनर क्यों इंटरेस्टेड होता है, तो मैंने आपको बताया ओनर क्या जानना चाहता है, प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है। ओनर क्या जानना चाहता है, प्रॉफिट या, आपको सबके दो पॉइंट, एक पॉइंट तो मैंने दे रखा है सबका, सबको 3 पॉइंट लिख के आने हैं। अब कहां से लिखेंगे, सुनो, ये काम दे रहा हूं मैं आपको कहां से लिख के आने हैं, आपको बुक में भी मिल जाएंगे टीएस ग्रेवाल में, प्लस आपको यहां से लिख के आने हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं चाहूं तो मैं भी लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों का वो थोड़ा वो बने, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिला जैसे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि भैया कौन कौन से यूजर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे आप कहीं से भी ढूंढ लो, इतने साइंस तो हो तुम। ठीक है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में तुम ढूंढो, जैसे तुम्हें ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जैसे मिला एक पेज, इमेजेस में मुझे लग रहा है कम ही मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे ये मिला। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या दिखा, मैनेजमेंट। तो आप इसमें मैनेजमेंट में 3 चीजें लिखोगे, हेल्प्स इन प्लानिंग कंट्रोलिंग, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया आपको। ये तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई, ये रहा, दे आर इन्वॉल्व एज लॉन्ग टर्म। तो आप यहां पे लिख दोगे प्लानिंग। इंटरनल यूजर्स होते हैं ओनर्स, इंटरनल यूजर गलती होते हैं, ओनर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, प्रॉफिट या लॉस में उनका रिस्क होता है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे 3 पॉइंट बना के आने, पूरे सेंटेंस नहीं बोल रहा, लेकिन छोटे छोटे 3 पॉइंट्स अपनी कॉपी में बना के आओगे। किसके, ओनर के, एम्प्लॉय के, मैनेजर के। अच्छा सबके भी नहीं बनाने, पता है किसके बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको, मैंने कहा था ना कि कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके बनाओगे, कहां गया, ये रहा, सिर्फ ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, बैंक। अच्छा ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, बस 3 के बना के आना, ओनर के, मैनेजमेंट के और एम्प्लॉय के। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। देख रहे कितने शरीफ बच्चे 11th के।